इंसान समय के साथ अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज नहीं करता, वो खत्म हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, नोकिया खत्म हुआ। नोकिया किस लिए खत्म हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। नोकिया को खा गया कौन? सैमसंग। अब सैमसंग तो आ गया, नोकिया को खा गया, खत्म कर दिया नोकिया को सैमसंग ने। लेकिन सैमसंग चला क्यों? गौर करना, सैमसंग के आने से, सैमसंग के फोन के आने से नोकिया खत्म तो हो चुका था, लेकिन सैमसंग के चलने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसने अपने फोनों के अंदर समय के हिसाब से परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? समय के हिसाब से परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। सैमसंग का आना सैमसंग की सफलता नहीं थी, सैमसंग फोन की सफलता उसके परिवर्तनों पर थी। आज जितनी भी आप कार्य ले लीजिए मार्केट के अंदर, वो अपने आप को समय के साथ परिवर्तित करती जा रही है, और जो परिवर्तित नहीं कर रही है, नई चीजें लेकर नहीं आ रही है, वो खत्म हो रही है। सिमिलर थॉट, आप आरसीएम बिजनेस में तो आ गए, लेकिन आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने मात्र से या कुछ प्रोडक्ट की परचेजिंग करने मात्र से हम बड़ा नहीं बन सकते। हमें इसमें भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, और हमें तरीके को बदलना पड़ेगा, हमें तरीकों को नए तरीके के अंदर या नई क्रिएशन में लाना पड़ेगा, तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। 100 बीवी, फिर आया 1000 बीवी, लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया, होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आया 1500 बीवी, लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया, होना स्टार्ट हुआ। हो रहा है, देखिए हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है, संभव है। एक प्यारा सा एग्जांपल है, आप और हम में से किसी ने एक बार बोला होगा जय आरसीएम, किसी ने तो बोला ही होगा, सबको अच्छा लगा। धीरे 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 जय आरसीएम हमारी जबान पे चढ़ा, हमने उसको दिल का हिस्सा बनाया, वो हमारे खून में उतर गया। आज आप और हम मीटिंग बाद में करते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? क्यों? हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं आपसे मिलने आया, हाल बाद में पूछूंगा, बेड पे पड़े हो, आप बेड पे पड़े हो, मैं आपसे मिलने आया, आप सबसे पहले पता क्या बोलोगे? सर जय आरसीएम, तबियत थोड़ी खराब है। रीजन इज दैट हमने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। फ्रेंड्स, सिमिलर विचार, सिमिलर थॉट, सिमिलर चीज हमें अब हमारे बिजनेस में लेकर आना है, तो हमें अपने परिवर्तनों को बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। अगर आपको भी सैमसंग में जिस तरीके से नए नए सेगमेंट आ रहे हैं, उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस के नए नए सेगमेंट्स को अपनाना पड़ेगा। और नए नए सेगमेंट क्या है? एक समय में कभी कंपनी की तरफ से मीटिंग नहीं हुआ करती थी, स्टार्ट हो गई। कभी यहाँ पर कंट्रोलिंग हमारे को चैलेंज हुआ करते थे, हम बार बार फोन किया करते थे, आज एक खूबसूरत सिस्टम कंपनी का मैनेजमेंट वहां पे बैठ गया, पूरा का पूरा आपके लिए कस्टमर केयर तैयार कर दिया गया। कंपनी लगातार आपके प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, आए दिन कंपनी फीडबैक ले रही है कि प्रोडक्ट्स हमें कैसे और अच्छे बनाने हैं, कोई कमी हो तो हमें बताइए। आज कंपनी आरसीएम बिजनेस दिन रात हमारी सफलता के लिए मेहनत कर रहा है। हमें सिर्फ अपनी सफलता को बरकरार करने के लिए या रखने के लिए कुछ परसेंट देना है। अगर आप लोग मेरे साथ तैयार हैं और आप अब इस रेवोल्यूशन में भी परिवर्तन चाहते हैं, तो मेरे को समर्थन देंगे कि हाथ ऊपर करके कम ऑन, फास्ट 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 दोस्तों, फास्ट। नहीं तो फिर वही जिंदगी चलती रहेगी जो हमारी वर्षों से चलती आ रही है। 5 साल से आरसीएम कर रहे हैं पर रॉयल्टी पर नहीं आए, 10 साल से हम आरसीएम कर रहे हैं पर हम रॉयल्टी पर नहीं आए। रीजन इज दैट हमने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसमें परिवर्तन लेकर नहीं आए, अपने वर्किंग पैटर्न में परिवर्तन लेकर। लगभग 1 साल पहले मैंने लगभग मई के आसपास 8 मई को एक वीडियो जारी किया था कल, और उसको मैंने फेसबुक पे वापस से रिपीट भी किया है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने क्लियर लाइनें बोली हुई है दोस्तों, अगर हम हमारे पुराने तरीकों को चेंज नहीं करेंगे तो हम बड़ा नहीं बन सकते। कोविड-19 जैसा वायरस अगर भविष्य में फिर आ गया और कल को चैलेंजेस हमारे साथ फिर हो गए, तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारी जनरेशन का क्या होगा? ये बात मैंने सन 2020 में बोली थी दोस्तों, और ये बोला था कि फ्यूचर को देखते हुए अब हमें अपनी प्लानिंग्स बदलनी पड़ेगी, आरसीएम सिस्टम को हमें सीरियस लेना पड़ेगा। ये शब्द मेरे 2020 में थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 2021 में वापस ये चैलेंज नया रूप ले लेगा, और ले चुका। धीरे 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 ये एक विकराल रूप लेती जा रही है बीमारी। आज पूरा वापस से विश्व रुकने, हिंदुस्तान रुकने की कगार पर है। आज वापस से लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, आज से वापस से लोगों की दुकानें बंद हो चुकी है, आज वापस से लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, कई लोग नौकरियों से हाथ धो बैठ रहे हैं, कई लोगों की सैलरी आधी कर चुके हैं। आज इंसान बिल्कुल वापस से नर्वस हो गया है, टूट गया है अंदर से। अभी मार्केट में आप किसी से बात करो तो एक ही चीज सुनने को मिलती है, पिछला साल बर्बाद हो गया, ये साल भी बर्बादी की ओर खड़ा है, कैसे हमारे बच्चों का पेट पालेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, वो 3 चीजें जो हमें वर्षों से सिखाई गई, जिसका नाम था नौकरी, व्यवसाय और खेती, ये तीनों चीजें खतरे में हैं। आज इन तीनों चीजों के ऊपर नेगेटिविटी के बादल छाए हुए हैं। समय के साथ सब चीजें बदलती है, ये जो चैलेंज अभी चल रहे हैं खत्म होंगे, 100% होंगे, लेकिन
जो अभी हमारे साथ चैलेंजेस खड़े हैं उनका सोल्यूशन अब हमें मिलकर निकालना पड़ेगा, और वो है दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ये आरसीएम बिजनेस। और मैंने उस समय भी कही थी सन 2020 के अंदर मार्च के महीने में कि दोस्तों हमें अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, और वो वर्किंग पैटर्न अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते मेरे भाई। और इसका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म था और सबसे बेस्ट वे जो मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हमारे सामने आया था डायमंड क्लब, और अब डायमंड क्लब से भी ज्यादा खूबसूरत हमारे सामने आ चुका है डिस्प्ले वॉल। गौर करना मेरे दोस्तों, अब आपकी सफलता, आपको अगर बहुत बड़ा करना है तो आपको अपने घर में एक छोटा सा डिस्प्ले वॉल ओपन करना पड़ेगा। आज आपको जो पावर कंपनी के द्वारा हमें मिली है उसको पूरा काम में लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यही वो तरीका है जो अब हमारे बिजनेस को जिंदा रख पाएगा। और ये फैक्ट है, आप गौर करके देखिए दोस्तों अच्छे से कि अगर हम पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो एक डिस्प्ले वॉल ही है जो हम लोगों को बचा के रखे हुए। पिकअप सेंटर पे आज जाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं, दे नहीं सकते। आज बाहर इतना ज्यादा नाकाबंदी हो चुकी है, लॉकडाउन हो चुका है कि हम चाहकर भी वो काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज ये सम्मान हमारे घर में अवेलेबल हो तो आप घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को नया रूप दे सकते हैं, और कुछ भी नहीं करना, आपको डिस्प्ले वॉल को फोकस करना है। देखिए मैं फिर बोल देता हूं मेरे भाई, अगर आज आपने हमें 100% दिया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी बड़ा रूप देगा और कंपनी भी बड़ा आपके साथ 100% काम करेगी, और हम मिलकर हिंदुस्तान में एक नई क्रांति ला देंगे। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम सब एक ही दिशा में सोचें, एक ही साथ सोचें। एक दिशा में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेला रवि शर्मा कुछ नहीं कर सकता, अकेले अर्पित सर कुछ नहीं कर सकते, अकेले भगवत काव्य सर कुछ नहीं कर सकते, इवन टीसी सर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सब मिलके इस डिस्प्ले वॉल को अपने परिवार का हिस्सा बना ले तो मैं वादा करता हूं हम हिंदुस्तान के अंदर इस कोविड के अंदर भी एक नया इतिहास बना देंगे, और सरकार को मजबूर कर देंगे आरसीएम के बारे में सोचने के लिए। सरकार एक दिन हमें खुद आके बोलेगी कि इस कंडीशन में भी आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है ये है डिस्प्ले वॉल। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको अपने परिवार में एक बच्चे की तरह रखिए, एक बच्चे की तरह पालिए, एक बच्चे की तरह प्यार दीजिए, और कभी भी अपने डिस्प्ले वॉल को खाली मत होने दीजिए मेरे दोस्तों। और यही है रवि शर्मा की सफलता का राज। पिछले 1 साल से मेरे डिस्प्ले वॉल की बिल्डिंग में आपको अगर दिखाना चाहूंगा तो आप लोग आश्चर्य करेंगे। मैं 1 साल की बात छोड़ देता हूं, इस मई महीने के अंदर, मात्र 9 मई आज तारीख है, 9 महीने के अंदर मैंने 3 बार डिस्प्ले वॉल पे बिलिंग करवा चुका हूं। मैं कभी भी अपने डिस्प्ले वॉल को खाली नहीं होने देता, और जिसका बेनिफिट आज ये है दोस्तों कि मेरे अड़ोस पड़ोस जो आज मार्केट जाने से डर रहे हैं वो आज मुझसे सामान ले जाते हैं। मेरे घर पर आके मुझे बोलते हैं कि सर हमें सामान दे दीजिए, और एक बात बोलकर जरूर जाते हैं मेरे को कि सन मार्च 2020 में भी सर आपके घर पर आए थे, वापस आपके घर पर आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है बाहर जाने से डर लगता है, आप पर बिलीवर, आपके पास सारा सामान मिल जाता है। हम बहुत खुश हैं, आपको और आपके आरसीएम को हम बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इस कंडीशन में भी आपके घर से जो सामान हमें मिल रहा है, हमारा परिवार आज कम से कम एक डर से तो निकल चुका। और डर कौन सा है कि बाजार जाएंगे कहीं कोरोना ना हो जाए, इसलिए आप आज पड़ोस में वो सब चीजें अवेलेबल है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्प्ले वॉल को फोकस कीजिए। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं आरसीएम डिस्प्ले वॉल के। प्लीज स्लाइड को एक बार आगे लेके सर प्लीज। ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें हमारे बिजनेस को एक नया रूप मिलता है दोस्तों। नए डायरेक्ट सेलर के लिए उत्पादों की आसान उपलब्धता, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, नया डायरेक्ट सेलर हो, आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, वो लोग जो आरसीएम नहीं करना चाहते पर आरसीएम के प्रोडक्ट उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आज आपके पास प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपरली रहेगी तो आप अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव कर पाएंगे, अपनी टीम को बड़ा कर पाएंगे। इवन कोई नई ज्वाइनिंग आपके पास आती है और अगर पिकअप सेंटर या वंडरवर्ल्ड क्विक के ऊपर माल अवेलेबल नहीं है और वही सामान आपके घर में पड़ा है, तो आप घर बैठे बैठे बिलिंग कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे उससे अपने आरसीएम परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये सोच कर देखें। जब भी कोई चैलेंज आता है तो हम 1 महीने का राशन खरीद के घर में रख लेते हैं। जब भी कोई दिक्कत आता है, लॉकडाउन आता है, तो हम कुछ सामान खरीद के घर में रख लेते हैं कि हम 1 महीना निकालते हैं। हम अपने पेट भरने की व्यवस्था तो कर लेते हैं, क्या हम अपने बिजनेस की व्यवस्था करते हैं? क्या हम अपने बिजनेस की व्यवस्था करते हैं? क्या नहीं करते। हम सिर्फ अपने पेट भरने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार कैसे बढ़े उसकी व्यवस्था दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा। हमारे राजस्थान के सीएम साहब भी नहीं कर पा रहे। वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि मैं कैसे संभालूं आप लोगों को, मैं नहीं संभाल सकता, मैं दुकानें नहीं खुलवा सकता। लेकिन आज इस वायरस के अंदर भी मेरी दुकान मेरे पास मेरे घर में है। सोचकर देखिए मैं कितना टेंशन फ्री हूं। मुझे किसी के सामने जाके आटे डाल के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी खुद की दुकान मेरे पास है। और वो तभी संभव है जब आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। दोस्तों याद रखिए, पूरे कपड़े पहन लिए,
साफा पहन लिया, सूट पहन लिया, शादी करने जा रहे हो, सब तैयार है, बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन पता चला घोड़ी पे बैठने से पहले जूते पहनना भूल गए, कैसा लगेगा? हेलो, सिमिलर थॉट यहाँ पर है। तैयारी कर ली, कार ड्राइव पर जाना है, शानदार काम करना है, मस्त कार वार पे बैठ गए, कार स्टार्ट कर दी, लेकिन टायरों में हवा नहीं है, कैसा लगेगा? आधी अधूरी तैयारी की, आधी अधूरी तैयारी हमारी पूरी सफलता को खा जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं? आधी अधूरी तैयारी हमारी पूरी सफलता को खा जाती है। अगर हम प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी लगातार घर पर नहीं रखेंगे तो ये हमारी पूरी सफलता को खा जाएगी, क्योंकि ये हमारी आधी अधूरी तैयारी है। इसलिए इसको पूरा कीजिए। प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वयं की सेल में बढ़ोतरी, घर बैठ के आप जब चाहे बिलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताने जाऊंगा। कल मीटिंग में भी मैंने बात बोली थी। दो चीजें होती है, हमेशा अपलाइन डाउनलाइन को फोन करके पूछती है कि सर आपने सामान खरीद लिया क्या? अगर इस गंगा को उल्टी बहा दिया तो इतिहास बना दोगे। अगर डाउनलाइन अपलाइन को फोन करके ये पूछे कि सर मैंने तो सामान कर ही खरीद लिया था, आपने खरीद लिया क्या? अगर उल्टी गंगा बहाना हम सीख गए, अगर हर डाउनलाइन अपनी अपलाइन को फोन करके ये पहले पूछे कि आपने सामान खरीद लिया क्या, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा रूप ले लेगा। और ये मैं करता हूं। मेरी सेल क्यों बढ़ती जा रही है? मैं मेरी अपलाइन को 1 तारीख को सुबह 7 बजे फोन कर देता हूं, सर मेरा डायमंड क्लब हो गया, आपका हो गया क्या? मेरी अपलाइन मेरे को बोलती है मैं चैन से सोने तो दे। नहीं सोने दूंगा, मैंने तो कर लिया, आपका हुआ कि नहीं हुआ? तो मजबूरी वश उनको मेरे से पहले करना पड़ता है। इट मींस आपकी अपलाइन जानती है कि डाउन साइन के सामने अगर इज्जत खराब हो गई तो वो मेरे को कभी अपलाइन मानेंगे नहीं। इसलिए गंगा को उल्टी बात दीजिए। स्वयं की सेल में बढ़ोतरी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवारों में उत्पादन के प्रति जागरूकता। हमेशा एक बात याद रखिए दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट किसी भगवान से कम नहीं है। ये हमारे परिवार के लिए एक वरदान है। आपको अगर आप प्रोडक्ट्स की असली पहचान करनी है तो पूरे परिवार के साथ बैठ के प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट को परिवार के साथ बैठ के काम में लीजिए और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाइए। गौर कीजिएगा मेरी बात, जब तक हम हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति हमारा विश्वास अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम बड़ा नहीं कर सकते। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है दोस्तों कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को अपने बेटे की तरह रखना है, अपने बच्चों की तरह पालना है। हमारा वो प्रोडक्ट हमें इतना बिलीव दे देना चाहिए, या हमारा बिलीव हमारे प्रोडक्ट के प्रति इतना ज्यादा हो जाना चाहिए कि अगर पूरे परिवार ने एक ही दिशा में या एक ही विचारों के साथ बात करी तो आप अपने माहौल को, आसपास के वातावरण को पॉजिटिव कर देंगे। कारण, क्योंकि प्रोडक्ट्स वो ताकत है, जब तक वो ताकत नहीं बोलेगी, जब तक आप उसको काम में नहीं लेंगे, आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा। अपने विश्वास को मजबूत करना है तो आपको इस प्रोडक्ट को लेके किसी भी तरह का आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उनको घर में लाइए, उनको यूज में लीजिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए। परिवार में कौन? आपके माँ बाप हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपकी बहन हो गई, आपके दादा दादी हो गए, सबके साथ मिलकर आपको प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, पूरे परिवार के साथ प्रोडक्ट को काम में लेना है। और यही हमें हमारी टीम को सिखाना है, यही चीज हमें हमारी टीम को सिखानी है दोस्तों। तभी हम अपने सामान, अपने प्रोडक्ट के प्रति विश्वास पैदा करके अपने लेवल को अप कर सकते हैं या अपने लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगली स्लाइड अगर मेरे सामने आ रही है या ला सकते हैं प्लीज। आई थिंक सो रवि जी, भगवत का नेटवर्क थोड़ा सा आउट हुआ है। अभी विपुल शेयर कर रहा है आपके साथ स्लाइड, 1 सेकंड दीजिएगा बस प्लीज। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जिनको हमें सीरियस लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये सारा एफर्ट, ये सारा प्रयास आपके घरों के अंदर इस कोविड के चैलेंजेस में या इस महामारी के अंदर आपके परिवार में खुशियां लाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप हमारा साथ देंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सहज प्रक्रिया और भागीदारी, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपकी फैमिली का पूरा इन्वॉल्वमेंट आपका प्रोडक्ट्स पे रहेगा, आरसीएम पर रहेगा, तो 100% आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मेरा खुद का। मेरे घर में प्रोडक्ट्स एनी टाइम 50 से 60 हजार रुपए के पड़े रहते हैं बिजनेस वॉल्यूम के। और आप चाहे तो पिकअप सेंटर्स के नाम भी दे सकता हूं, जो आपको बकायदा मेरे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी दे देंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने घर में जब प्रोडक्ट्स रखता हूं और प्रोडक्ट्स जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं, मेरे फैमिली के छोटे छोटे बच्चे तक इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो मेरी बातें सुन सुन के मैं जब घर पे नहीं होता, वो खुद प्रोडक्ट्स लोगों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं।
आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर के छोटे छोटे बच्चों ने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि बड़े लोग कहने लग गए कमाल हो गया सर, इतनी सी उम्र में इतना ट्रेंड हो गया बच्चा। रीजन इज दैट जैसा माहौल बनेगा वैसे रिजल्ट आएंगे, जैसा माहौल घर में पैदा करोगे वैसा माहौल ऑटोमेटिकली घर में डेवलप होगा। मेरे घर के अंदर आरसीएम के प्रोडक्ट्स को लेके हमने इतना ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया अपने परिवार को, बच्चों को, सबको, कि आज वो बातें खुद बोलते हैं। इवन मेरे घर के बच्चों को तो रेटे तक पता है कि ये चटनी कितने की है, ये अचार कितने का है, ये साबुन कितने की है, इसकी क्या क्वालिटी है, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि बड़े बड़े आश्चर्य करने लग जाते हैं कि इतना सा बच्चा इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कैसे बोल रहा है। कारण मैंने मेरे परिवार को इस माहौल में डाला, उनको बिल्कुल प्रोडक्ट्स को लेके तैयार किया, उनकी सोच को तैयार किया दोस्तों। और आज रिजल्ट देखिए, आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं बाहर मीटिंग में होता हूँ और पीछे से मुझे खबर मिलती है कि आज एक छोटे से बच्चे ने इतना सामान आपके पड़ोसियों को दे दिया, बिल्कुल तरीके से दे दिया। और जब पड़ोसी फोन करके मुझे ये बोलते हैं कि रवि जी हम आपके घर पर